नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल पीसेस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दोस्तों। आपको बता दें, अधिगम निरयोक्ता, लर्निंग डिसेबिलिटी या बालक की अक्षमता संबंधी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीटेट और यूपीटेट में अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं। आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपको कभी भूलेगी ही नहीं। अतः आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपसे एक भी प्रश्न इससे गलत नहीं होंगे, गारंटी के साथ। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अगर पूछ लिया आपसे डिसकैलकुलिया, ठीक है। अब जब डिस लगा होगा तो इसका मतलब कमी है, डिस का मतलब कमी। ओके। कैलकुलेट, कैलकुलेट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट, कैलकुलेशन आप जानते हैं, कैलकुलेशन किस में, मैथ में होता है। तो मतलब गणना की संबंधी जो समस्याएं बच्चे में उत्पन्न हो जाती हैं, अब जब गणना नहीं कर पाता है तो उसमें ये कमी हो जाती है, डिसकैलकुलिया की कमी हो जाती है। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया। ग्राफ क्या होता है? लिखना। ग्राफ एक मतलब होता नहीं, बच्चों में जब दिया जाता है, आपने भी ग्राफ बनाए होंगे, तो ग्राफ का मतलब लिखना होता है। तो लेखन संबंधी विकार, यानी डिस लग गए तो मतलब उसमें उस चीज़ का विकार आ गया। ओके। इसके बाद दोस्तों आता है आपका डिसलेक्सिया। अब लेक्सिया क्या होता है? लेक्सिया मतलब पढ़ना होता है, लेकिन देखिए लेख, लेख से आप समझ जाइए, लेख, लेख क्या होता है? पढ़ना। अगर दोस्तों डिसलेक्स मतलब जो है वो पढ़ नहीं पाएगा, मतलब हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। ओके। तो लेख से आप समझ जाइए, लेख पढ़ा जाता है ना। तो अगर मतलब जो है क्या कहते हैं, डिस लग गए उसमें, तो इसका मतलब वो चीज़ को पढ़ नहीं पाएगा। तो डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी विकार हो जाएगा। और डिस्प्रेक्सिया, प्रैक्स अगर दोस्तों लगा हो, प्रैक्स, ठीक है, तो इसका मतलब, प्रैक्स का मतलब है ये चारों समस्याएं उसमें उत्पन्न हो जाएंगी। लेखन संबंधी भी हो जाएगी, पठन संबंधी भी हो जाएगी, गणना संबंधी भी हो जाएगी और बोलने संबंधी भी हो जाएगी। जब प्रैक्स लगा हो दोस्तों, प्रैक्स, ठीक है, याद रखिएगा, डिस्प्रैक्सिया। ओके। ओके। आगे चलते हैं। डिसथीमिया, थीम, डिसथीमिया, गंभीर तनाव की समस्या। दोस्तों जब थीमिया हो जाती है उसको, ठीक है, थीमिया। ओके। ओके दोस्तों। अब देखिए, थीम था रहा ना इसमें, था रहा, तो इसका मतलब था ये तनाव, तनाव ता से शुरू होता ना, तो इसी तरह था, था वाली लाइन था, ठीक है ना। तो आप इसे समझ जाइएगा, ये थीम जब बनती, थीम, थीम की बात हो रही है दोस्तों, थीमिया। तो थीम में जब गंभीर तनाव हो जाएगा तो डिसथीमिया हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। और डिसमार्फिया, मार्फिया, ठीक है ना। मार्फिया मतलब जो है, मार्फिया मतलब क्या होता है? उस स्वयं को दूसरों से, ठीक है ना, सुंदर, लंबा और ताकतवर समझने लगता है। माफिया, माफिया कौन होता है दोस्तों? आपको पता है ना, अपने आप को ही सब मतलब पूरे मतलब उसका राजा समझे, ठीक है। तो माफिया, तो डिसमार्फिया मतलब स्वयं को दूसरों से अच्छा समझे। मार्फिया यानी माफिया है वो एक तरह का। तो डिसमार्फिया से आप, माफिया से आप लगा लीजिएगा कि वो जो है दूसरों से स्वयं को अच्छा समझता है, यानी माफिया है एक टाइप का वो। डिसफेक्सिया, आगे चलते हैं। डिसफेक्जा, डिसफेक्जा, डिसअफेजा या फेक्जा, बात एक है, ठीक है। भाषा एवं संप्रेषण में कठिनाई, यानी वो मतलब जो है जब संप्रेषण करता है, बातचीत करता है, तो उसको प्रॉब्लम होती है उस चीज़ में। तो दोस्तों आपकी हो जाएगी डिसफेजा। फेज, फेज क्या होता है? फेज, फेज से समझ जाइए, फेज यानी दोस्तों, फेज का मतलब होता है आगे बढ़ना, चरण होता है। तो यानी जब बात करेगा तो उसको मतलब जो है बात करने के, जैसे एक शब्द बोलेगा दूसरा शब्द नहीं बोल, आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इससे आप लगा लीजिए कि डिसफेज, उसके फेज जो होंगे, ठीक है, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब उसमें भाषण, यानी मतलब जो भाषा से, यानी वो बोल नहीं पाएगा, संप्रेषण नहीं कर पाएगा, बातचीत नहीं कर पाएगा। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आइए देखते हैं, ठीक। इसके बाद दोस्तों है आपका डिसफेजिया, फेज, यहाँ पर फेज की बात यहाँ पर भी हो रही थी, ठीक है ना। जब अफेजा किसी शारीरिक या मानसिक रोग से हो रहा हो, ये तब होता है दोस्तों जब आपका भाषा ये, ठीक है ना, यानी संप्रेषण में कठिनाई होती है, तो किसी शारीरिक या मानसिक रोग से हो रहा हो तो ऐसी समस्या होती है। ओके, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद बुलिमिया, ठीक है। बुलिमिया दोस्तों क्या होता है? भोजन ग्रहण संबंधी समस्या होती है, भोजन नहीं ग्रहण कर पाता है, ठीक है ना, ठीक है। बुलिमिया दोस्तों, बुल, ठीक है ना। अब देखिए, आपको ये इससे याद रखिएगा। ओके, यानी बुल, बुल मतलब बैल होता है, ठीक है। भोजन ग्रहण संबंधी जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों, उसमें जो समस्या आती है वो याद रखिएगा, आप बुल से याद रखिएगा, ठीक है। बुल से बुलिमिया। ओके,
ये हम तरीका बता रहे हैं ओनली, ऐसा होता नहीं है। ओके, हम तरीका बता रहे हैं आपको याद कैसे करना। आगे देखते हैं। प्रोजेरिया, प्रोजेरिया दोस्तों, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेरिया, ठीक है। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, ठीक है ना। प्रोजेरिया क्या होता है, ठीक है। जब कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण आ जाते हैं दोस्तों, तो प्रोजेरिया हो जाता है, ठीक है। डिमेंशिया, डिमेंशिया मतलब तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, मेंस, ठीक है ना। अब देखिए डिसमेंशिया, ठीक है ना। सेंस से आप लगा लीजिए, सेंस मेंस एक ही तरह है। जब उसमें सेंस की कमी हो जाती है, किसी चीज़ को समझ नहीं, तर्क नहीं पाएगा, तो डिसमेंस या सेंस, डिसमेंस या सेंस। अब इसके बाद प्रामीरक्ताघात, प्रामीरक्तघात, तो ये संवेदनशीलता का लोप हो जाता है, यानी मतलब वो संवेदनशील नहीं रहता। जब आप, ठीक है, बच्चे में दोस्तों प्रामीर रक्तघात, ठीक है ना। प्रामी रक्ताघात, प्रामी, प्रामी रक्ताघात जब हो जाता है तो संवेदनशीलता की कमी हो जाती है। तो आप इस तरह देखिए, शब्दों को मिला करके आप याद करिएगा, बाकी और कोई तरीका नहीं है इसका याद करने का। या तो इनका मतलब आपको आता रहे तब आप याद कर सकते हो। तो जो हमने शब्द बताए, जैसे किसी को मतलब जैसे कि थीम से, था और ता से जोड़ करके आप जब पढ़ोगे तो इसका मतलब तनाव संबंधी समस्या। ओके, इस तरह से आप याद कर लोगे, बाकी और कोई तरीका नहीं है। जैसे यहाँ पर बुलिमिया लिखा है तो मतलब भोजन ग्रहण, बुलिमिया का मतलब भोजन ग्रहण यानी संबंधी समस्या होती है, ठीक है ना। वो ज़्यादा खाने लगता है तो उसमें विकार हो जाता है, मतलब इस तरह की समस्या होती है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यही तरीका है दोस्तों, बाकी और कोई तरीका नहीं है। आप शब्दों को कोलिलेट करिए एक दूसरे से, ठीक है ना। एक दूसरे से रिलेट करके आप याद करोगे, कोई भी चीज़ याद करोगे तो वो याद हो जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देखिए हमारे चैनल के माध्यम से टेट की प्रिपरेशन करवाई जाती है, यूपी टेट की, सुपर टेट की। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन परीक्षा उपयोगी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। ओके।